नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज द्वितीय विभक्ति का ही एक सूत्र है और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, और इस सूत्र से प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अकथितम चा, क्योंकि थोड़ा यह जो है अलग तरीके का मतलब लगता है, जो सामान्य चलता रहता है उससे थोड़ा ये भिन्न लगता है, तो इससे प्रश्न आते ही आते हैं। जो कि यहाँ कुछ धातुओं के आ जाने से जो है इस सूत्र के माध्यम से उसमें परिवर्तन जो होता है, उसके कारण लोग हैं उसको सामान्य नियम के अनुसार जो है समझते हैं और इसीलिए प्रश्न का उत्तर गलत कर जाते हैं। खैर, आइए देखिए, अकथितम चा, अकथितम चा, अकथितम चा, ये आपका सूत्र है और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, ठीक है ना। अकथितम चा, अपादानादि विशेषैर विवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अपादानादि विशेषैः अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अर्थ क्या हुआ कि अपादान आदि विशेष के द्वारा अकथित, जो कहा ना गया हो, अपादान आदि विशेष के द्वारा अकथित कारक की भी कर्म संज्ञा होती है। चा लग जाने से अर्थ निकला और, मतलब पहले ऊपर जहां कर्म संज्ञा हो रही थी जिन सूत्रों से, उसमें कह रहे हैं कि इससे भी होती है, ठीक है। अर्थात जब कोई कारक अपादान, संप्रदान, करण और अधिकरण के रूप में कहना अभीष्ट ना हो तो वह भी कर्म संज्ञक हो जाता है, ध्यान रखिएगा। परंतु ऐसा सभी जगह नहीं होता, बल्कि आगे मैं बताऊंगा कहां कहां होता है। ये नीचे दिया गया है, पढ़ेंगे। दुह याच पच दंड रुध, दुह याच पच दंड रुधि प्रक्षिचे ब्रू, इसमें ब्रू है ये, हाँ, ब्रू शासु जी मथ मुशाम कार्ययुक स्याद कथितम, स्यात अकथितम अलग अलग हो जाएगा विच्छेद करोगे तो कर्म स्याद कथितम तथा स्याद नी ह्री कृष वहाम, इसको भी अलग करेंगे तो स्यात नी ह्री कृष और फिर वहाम, ठीक है। इन्हीं 16 धातुओं में जो है क्या होगा, इन्हीं 16 धातुओं और इनके समानार्थक धातुओं के योग में कर्म संज्ञक हो जाता है, ठीक है। तो दो आदि 12 धातुएं तथा नी आदि 4 धातुओं के कर्म के साथ जिसका संबंध होता है उसे अकथित कर्म कहते हैं, और इसलिए इन्हीं का परिगणन यहाँ किया जाना है, ठीक है ना। यह संज्ञा अर्थ पर आधारित है, अधिकृत कार्य का यहाँ फल है, आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल आप देखिए, अकथित का अर्थ होता है जो कथित ना हो, जो कहा ना गया हो, ध्यान रखिएगा। ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, मतलब यह सूत्र बहुत सारे कंफ्यूजन होने लगता है इस सूत्र में, तो मैं एक एक चीज आपसे साझा करूंगा, ठीक है। अकथित का अर्थ है जो कथित ना हो, जो कहा ना गया हो। अब प्रश्न यह उठता है कि किसके द्वारा कथित, अब प्रश्न यह उठता है ना कि किसके द्वारा कथित करें हैं कि अपादानादि कारकों के द्वारा कथित, ऐसा अर्थ यहाँ गृहीत होता है। तो अब सूत्र का अर्थ क्या हो जाएगा कि अपादान आदि कारक विशेषों के द्वारा जो कथित ना हो उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। आगे ही ना, अपादानादि विशेषैर विवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, ठीक है। अब आप समझे, अकथित कर्म, जो अकथित कर्म, अकथित का अर्थ है जो कथित ना हो, अर्थात जो कहा ना गया हो, अर्थात अप्रधान, गौड़ या अविवक्षित कर्म। तो अकथित
अपादान अधिकरण संप्रदान और करण कारक ही होता है। और कर्तरीप्सित तमम कर्म सूत्र से प्रधान की कर्म संज्ञा होती है, आप जानते ही हैं। तो 16 ये जो दुह, अब ये 16 धातुएं देखिए कौन कौन सी हैं, इसको मैं विक्षेप करके बताता हूँ। दुह, याच, पच, दंड, रुधि, प्रक्ष, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुशाम, मुश ही धातु है। तो दुह, याच, दुह माने दुहना, याच माने मांगना, पच माने पकाना, दंड माने जुर्माना वसूल करना, रुध माने रोकना, प्रक्ष माने पूछना, ची का अर्थ हुआ चुनना, ब्रू का अर्थ है कहना, शास का अर्थ है उपदेश देना, जी का अर्थ है जीतना, मथ का अर्थ है मथना, मुश लूटना, नी ले जाना, ह्री ले जाना, कृष खींचना या ले जाना, वह पहुंचाना या ले जाना। इन 16 धातुओं के प्रधान कर्म से युक्त कारक की अपादान आदि विशेष संज्ञाओं की विवक्षा में कर्म संज्ञा हो जाता है, कर्म संज्ञा होती है, ठीक है ना, कर्म संज्ञा हो जाती है। तो अब इनमें जो प्रधान कर्म होता है उसका कर्तरीप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा होता है। 16 धातुएं एवं उनकी समानार्थक धातुओं के योग में अपादान आदि अविवक्षित कारकों की गौड़ या अप्रधान कर्म संज्ञा होती है। वो आगे और मैं आपको उदाहरण से स्पष्ट करूंगा, ठीक है, उदाहरण के माध्यम से, और आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब आपने देखा दुह, याच, पच, दंड, रुध, प्रक्ष, ची, ब्रू, शास, जी, मंथ, मुश, नी, री, कृष, वह, इन 16 धातुओं के कर्म के साथ जिसका संबंध होता है वह अकथित कर्म कहलाता है, ठीक है ना। इन धातुओं के कर्म के साथ जिसका संबंध होता है वह अकथित कर्म कहलाता है। और ये सभी द्विकर्मक धातु हैं, इनका एक प्रधान कर्म होता है और दूसरा गौड़ कर्म होता है। अभी मैं उदाहरण के माध्यम से आपको बताऊंगा, आप चिंतित मत होइए, बस बहुत आराम से आप इसको समझने का प्रयास करना, ठीक है। कर्तुरीप्सित तमम कर्म से प्रधान कर्म की कर्म संज्ञा होती है, और जो गौड़ होगा उसमें अकथितम चा से जो है हो जाएगा। इन धातुओं के प्रधान कर्म में इन धातुओं के प्रधान कर्म से जिसका संबंध होता है वही गौड़ कर्म है, और इससे उसमें क्या होगा, कर्म हो जाएगा, इसलिए 2 कर्म आपको मिलेगा। तो अब ये देख सकते हैं कि जब कोई कारक अपादान आदि के रूप में बताना अभीष्ट न हो तो वह भी कर्म होता है, ऐसा आप जानिए, ठीक है। अब इसको मैं आगे क्लियर करूंगा, दुहादि नाम इत्यादि को, ठीक है। अब उदाहरण देखिए, पहला दुह धातु का उदाहरण देखिए। तो गाम दोग्धी पया, गाम दोग्धी पया, अर्थ क्या निकला, गाय से दूध दुहता है, गाय से दूध दुहता है। इस वाक्य में अब गाय से देखिए, अब अर्थ देखिए निकलिए, तो अगर देखिए गाय से निकला तो गाय में तो क्या, गो में क्या होना चाहिए था, अपादान है। इस वाक्य में देखेंगे तो गो में अपादान है, तथा पयः में यह ईप्सित तम कर्म है। मैंने बताया था ना, मुख्य कर्म जिसको कहिए यह है, जो ईप्सितम मतलब सबसे अभीष्ट है। आपको आया था ना, कर्तुरीप्सित तमम कर्म, जो सबसे कर्ता का क्रिया करने में जो सबसे अभीष्ट होता है उसकी क्या होती है, उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है इस सूत्र से। तो यहाँ करें इस वाक्य में गो अपादान है, ठीक है, इस वाक्य में गो अपादान है, तथा पयः यह ईप्सित कर्म है, यह और यही प्रधान कर्म है। कई बार आपसे प्रश्न पूछेगा, मतलब इस प्रकार का एग्जाम्पल देकर परीक्षा में पूछेगा कि इसमें से प्रधान कर्म क्या है, या इसमें, या ऐसे ही पूछ लेगा कि पयः में कर्म कारक किस सूत्र से हुआ है, यह कर्म किस सूत्र से हुआ है। इस वाक्य में गो अपादान है तथा पयः ईप्सित तमम कर्म है, यह प्रधान कर्म है। ईप्सितम कहने से यह प्रधान कर्म है, मतलब यह
प्रमुख मुख्य कर्म ये है, ठीक है ना। तो यहाँ दोहन, जो दूहने की क्रिया द्वारा कर्ता को अत्यंत अभीष्ट वस्तु क्या है, पया है, ठीक है। गो अपादान कारक की अकथितम चा सूत्र से कर्म संज्ञा हुई, और जो पयस था उसमें कर, चूंकि वह मुख्य कर्म है इसलिए कर्तुरीप्सित तमम कर्म, यह सूत्र लग कर उसकी क्या हो गई, कर्म संज्ञा हो गई, ठीक है। अब आपको पहले ही बता दिया गया सूत्र में कि अपादानादि विशेषैर विवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अपादान आदि, अपादान के बाद बताया गया था कि कौन कौन से कारक इसमें होते हैं, ठीक है। उनमें, उन्हीं कारकों में इस सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। अब यहां तो देखिए गाय से लिखा है ना, अगर ऐसे समझिए तो गाय से लिखा है, गाय से दूध दूहता है, तो इसमें तो अपादान होना चाहिए था, लेकिन चूंकि जो दुह धातु आई है उसके कारण जो है गौड़ कर्म, अकथित माने जो कहा नहीं गया है, जो गौड़ है उस कारक में यह सूत्र लगकर उसको कर्म कारक बना देता है, ठीक है। अब बात समझ पाए कि गो अपादान कारक की अकथितम चा सूत्र से कर्म संज्ञा हो गई, क्या बन गया, गाम बन गया, ठीक है ना। और पयस के प्रधान कर्म होने के कारण इसकी कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा हो गई। दोनों बातें आप समझ गए। जो अपादान, जो गो था उसमें अपादान प्राप्त था, परंतु ये जो सूत्र है अकथितम चा सूत्र क्या कहता है कि इन 16 धातुओं के योग में क्या होगा, अप्रधान अकथित की क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। अब जो उदाहरण होगा उसमें 2 कर्म होगा, एक मुख्य कर्म होगा, एक गौड़ कर्म होगा, ठीक है। तो मुख्य कर्म जो होगा उसमें तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तुरीप्सित तमम कर्म, इस सूत्र से उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, जो मुख्य यहां पर होगा, मुख्य कर्म या प्रधान कर्म जो होगा उसमें इस सूत्र से कर्तुरीप्सित तमम सूत्र से क्या हो जाएगा, कर्म संज्ञा उसकी हो जाएगी। और दूसरा क्या है, जो गौड़ कर्म है, ठीक है, जो गौड़ कर्म है, जैसे गो यहां जो है यह अपादान का अर्थ दे रहा है और यह हमारा अकथित है, ठीक है। तो इसमें जो है इस प्रकृत सूत्र से, मतलब जिस सूत्र की हम चर्चा कर रहे हैं अकथितम चा से, इस अकथितम चा सूत्र से इस गो की भी कर्म संज्ञा हो जाएगी और ये बन गया गाम। अब जब ये दोनों की कर्म संज्ञा हो गई तो कर्मणि द्वितीय सूत्र से इनकी द्वितीय व्यक्ति, मतलब जो कर्तुरीप्सितम कर्म से जो कर्म संज्ञा मुख्य कर्म की हुई, तो उसी की कर्मण द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति होकर पयः वह बन गया। बात समझ पाए कि नहीं पाए आप लोग। पयस यहाँ ईप्सितम कर्म है, सबसे अभीष्ट है, मतलब मुख्य है, तो इसमें कर्तुरीप्सित तमम सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा होगी और इसी की द्वितीय कर्मणि सूत्र से इसकी द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। और गो में अपादानत्व अविवक्षित है, जो अपादान कहा गया है वो अकथित है और यह गौड़ कर्म है। तो इस सूत्र से, इस गौड़ कर्म में अकथितम चा सूत्र से यह जो गौड़ कर्म था, जो गो अपादान कारक था वो जो है अकथितम चा सूत्र से उसकी कर्म संज्ञा हो गई, ठीक है। जो इसमें अपादानत्व प्राप्त था और यह अविवक्षित है और अव्यक्षित में ही अकथितम चा सूत्र लगकर उसमें उसकी कर्म संज्ञा करता है। इतना हमें लगता है अब क्लियर आपको हो गया होगा। तो गाम दोग्धिपयः, गाय से दूध दूहता है। अब इसमें 2 आपको कर्म मिलेंगे, एक प्रधान कर्म, दूसरा गौड़ कर्म। तो इस वाक्य में गो अपादान है और यह गौड़ कर्म है, ठीक है ना। और पयः ईप्सितम कर्म है,
ईप्सितम, सबसे अधिक उसको अभीष्ट है, तो जो सबसे अधिक अभीष्ट है तो वो प्रधान कर्म हो गया, तो यह प्रधान कर्म हो गया। यहाँ पर पयः जो है, पया ये तो रूप चल रहा है, वैसे मूल शब्द है पयस है, लेकिन मैं समझने के लिए पयः बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पया लिखा है। तो यह पयः प्रधान कर्म है। यहाँ दोहन क्रिया द्वारा कर्ता को अत्यंत अभीष्ट वस्तु पया है। गो अपादान कारक जो है उसको बता दिया कि यह गौड़ कर्म है, और इसी में अकथितम चा सूत्र लग कर इसकी कर्म संज्ञा हो गई। और जो पयस, जो प्रधान कर्म हमारा पयस था, उसमें कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र से उसकी भी कर्म संज्ञा हो गई, और कर्मणि द्वितीय सूत्र से उसकी पयस की द्वितीय व्यक्ति हो गई, बन गया पया। अगला सूत्र देखिए, याच मांगना, बलिम याचते वसुधाम, अब बलि से पृथ्वी को मांगता है। अब इस वाक्य में बलि में अपादान है, और यह बलि जो हमारा शब्द है यह गौड़ कर्म है, इसलिए इसकी अकथितम चा सूत्र से कर्म संज्ञा हुई, और कर्मण द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति होकर बलिम बन गया। ठीक है। फिर है वसुधा, वसुधाम, तो वसुधा यहाँ प्रधान कर्म है, इसलिए कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र से वसुधा की कर्म संज्ञा हुई, और कर्मण द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति होकर वसुधाम बन गया। ठीक है ना। अपादान कारक की विवक्षा में अगर अपादान यहाँ लगाएंगे तो बन जाएगा क्या, बले याचते वसुधाम। याच धातु आ जाने के कारण जो गौड़ कर्म यहाँ पर बलि है उसमें अकथितम चा सूत्र से कर्म संज्ञा उसकी हो गई, और आपको मैंने बताया है कि जिसकी कर्म संज्ञा होगी उसमें कर्मण द्वितीय सूत्र से द्वितीय भक्ति हो जाएगी। जो गाम, जैसे ऊपर गाम दोग्ध पया है, जो वहां गाम बना है, जो गो हमारा अकथित कर्म है, उसमें अकथितम चा सूत्र से जो कर्म संज्ञा हुई है, कर्म संज्ञा होते ही तुरंत कर्मणि द्वितीय सूत्र से उसकी क्या हो जाएगी, द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी, इसीलिए वो गाम बन गया था। यहाँ भी बलिम इसीलिए बन गया। अगला देखिए, पच धातु का, तंडुलान ओदनम पचति, तंडुलान ओदनम पचति, चावलों से भात पकाता है या बनाता है। ठीक है, चावलों से भात पकाता है या बनाता है। यहाँ ओदन जो है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पच धातु द्विकर्मक है। इस वाक्य में भात पकाने में तंडुल सहायक है, अतः यहाँ साधकतम कारणम, साधकतमम करणम, साधकतमम करणम सूत्र से यहाँ तंडुल की करण संज्ञा हुई, लेकिन तंडुल अकथित कर्म है, अर्थात अप्रधान या गौड़ कर्म है। तो अकथित मतलब गौड़ कर्म होने के कारण तंडुल में अकथितम चा सूत्र से, तंडुल में अकथितम चा सूत्र हुआ। ठीक है ना। तंडुल में, तंडुल हमारा अप्रधान कर्म है। ठीक है, तो उसमें जो अप्रधान कर्म होगा, जो अकथित कर्म होगा, उसी में अकथितम चा सूत्र लगेगा। तो तंडुल में अकथितम चा सूत्र से तंडुल की कर्म संज्ञा हो गई, और जब कर्म संज्ञा हो कर्मणि द्वितीय सूत्र से उसकी क्या हो जाएगी, उसमें द्वितीय भक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति होकर तंडुलान बन गया। ठीक है, अकथितम चा सूत्र से तंडुल की कर्म संज्ञा हो गई, और फिर जैसे ही कर्म संज्ञा हुई वैसे उसमें द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी, और द्वितीय व्यक्ति के सूत्र से होती है कर्मणि द्वितीय सूत्र। ठीक है ना, कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति होकर तंडुलान बन गया। अब ओदन दूसरा देखिए, दूसरा हमारा जो पद था ओदनम, तो ओदन जो है यह प्रधान कर्म है। ठीक है ना, तो फिर इसका जो प्रधान कर्म होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र से उस प्रधान कर्म की कर्म संज्ञा होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर
कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र से प्रधान कर्म ओदन की कर्म संज्ञा हो गई और कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति होकर ओदनम बन गया। ठीक है, आगे चलिए। दंड। दंड, अब दंड का देखते हैं उदाहरण। गर्गान शतम दंडयति, वो संधि कर दिए हैं गर्गान शतम दंडयत की। गर्गान शतम दंडयत जो है वो उसका वो संधि करके गर्गा इस तरीके बनाए, वरना है क्या गर्गान शतम दंडयति। अर्थ क्या निकला? गर्गों को 100 रुपए का दंड देता है, गर्गों को 100 रुपए का दंड देता है। अब इस वाक्य में दंड धातु भी द्विकर्मक है। शत, यहाँ पर देखिए गर्ग जो है अप्रधान है, क्योंकि गर्ग इसमें देखेंगे ये द्विकर्मक है, और गर्ग को 100 रुपए का दंड देता है। इस वाक्य में दंड धातु द्विकर्मक है। ठीक है, द्विकर्मक है। शत प्रधान कर्म है और शत प्रधान कर्म है, तो प्रधान कर्म में क्या कहा गया था? और गर्ग जो है वह गौड़ कर्म है। अकथित कर्म कौन है? गर्ग। ठीक है ना। तो अब अकथितम चा सूत्र से अकथित कर्म मतलब गौड़ कर्म गर्ग की क्या हो गई? कर्म संज्ञा हो गई, और कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति होकर गर्गान बन गया। शतम, शत जो है यहाँ पर शतम या शत आपका प्रधान कर्म है, तो उसमें कर्तुरीप्सित तमम कर्म इस सूत्र से शत की कर्म संज्ञा हो गई, अब कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति होकर शतम बन गया। उम्मीद है कि अब आपको बहुत आसानी हो रही होगी समझने में। अगला है रुध। रुध का उदाहरण है कि व्रजम अवरुद्धि गाम, गाय को बाड़े में रोकता है। पहले बाड़ा बनाया जाता था, एक ऐसे घेरा बनाया जाता था, उसमें सभी गायों को अंदर डालकर बाहर से बंद कर दिया जाता था, एक ऐसे घेरा बनाकर लकड़ी का, तो उसी को बाड़ कहते हैं। अब गाय को बाड़े में रोकता है, इस वाक्य में गो, यहाँ गो मतलब जो गाम लिखा है ना, गाम का मूल शब्द गो है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, गाम नहीं बोल रहा हूँ। इस वाक्य में गो प्रधान कर्म है और व्रज गौड़ कर्म है। ठीक है, तो जो गौड़ कर्म व्रज है उसकी अकथितम चा सूत्र से कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति होकर व्रजम बन गया। गो प्रधान कर्म है, तो गो में कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीय सूत्र से उस गो में द्वितीय व्यक्ति होकर गाम बन गया। ठीक है, अब चीक आइए, नहीं प्रक्ष है अभी, रुद्र के बाद प्रक्ष। प्रक्ष माने पूछना, आप जानते हैं। तो उदाहरण हुआ माड़वकम पंथानम पृच्छति, बच्चे से मार्ग पूछता है। माड़वकम पंथानम पृच्छत, बच्चे से मार्ग पूछता है। इस वाक्य में अब जो पंथानम लिखा है ना, इसका मूल शब्द पथिन होता है। अब यहाँ पर माड़वकम में भी द्वितीय व्यक्ति है और पंथानम में भी द्वितीय व्यक्ति है, तो इस वाक्य में जो पथिन जो पंथानम है उसका मूल शब्द पथिन है, तो इस वाक्य में पथिन प्रधान कर्म है और माड़वक गौड़ कर्म है। तो अब चूंकि अविवक्षित मतलब गौड़ कर्म माड़वक की अकथितम चा सूत्र से कर्म संज्ञा हो गई और कर्मणि द्वितीय सूत्र से उसकी द्वितीय व्यक्ति होकर माड़वकम बन गया। अब प्रधान कर्म कौन है? पथिन है। तो इस प्रधान कर्म पथिन में कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा होकर इसकी कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति होकर पंथानम बना। यहाँ प्रक्ष धातु भी द्विकर्मक ही है। ची माने चुनना। आगे आइए, तो वृक्षम अवचिनोति फलानि, वृक्षम अवचिनोति फलानि, वृक्ष से फल चुनता है। अब यहाँ देखिए प्रधान कर्म कौन है? फल है, और अकथित कर्म मतलब गौड़ कर्म कौन है? वृक्ष है। तो जो गौड़ कर्म होगा उसमें अकथितम चा सूत्र से कर्म संज्ञा उसकी हो जाती है। तो यहाँ पर वृक्ष जो है अकथितम
सॉरी अकथित कर्म या कहिए या अविवक्षित या गौड़ कर्म। तो यहाँ गौड़ कर्म है तो वृक्ष की अकथितम चा सूत्र से कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति होकर वृक्षम बन गया। ठीक है, और फिर फल जो है वह मुख्य कर्म है या प्रधान कर्म है, इसलिए उसमें कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा फल की हुई और कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति होकर फलानी बन गया। ब्रू देखिए अगले में, हाँ जी ये गलत लिख दिए गए हैं, 7 हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ ठीक है 8वां देखते हैं। 8वां है माणवकम, ये 8वां है, यहाँ नंबरिंग गलत हो गई, ध्यान रखिएगा। माणवकम धर्मम ब्रूते, शास्त्रिवा दोनों लिखा जाता है। माणवकम धर्मम ब्रूते शास्त्रिवा, बच्चे के लिए धर्म को कहता है या उपदेश करता है, ऐसा। यहाँ धर्म प्रधान कर्म है और माणवक गौड़ कर्म है। तो जो गौड़ कर्म माणवक है उसमें अकथितम से माणवकम की क्या हुई, कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति होकर बन गया माणवकम। धर्म यहाँ पर प्रधान कर्म है तो इसमें कर्तुरीप्सित तमम कर्म, इस सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीय सूत्र से इसकी द्वितीय व्यक्ति होकर बन गया धर्मम। ठीक है ना। अगला उदाहरण देखिए। अब देखिए इसमें जो ये ब्रूते शास्त्रिवा लिख दिया गया था, ऐसे में एक उदाहरण और मिलता है, माणवकम धर्मम शास्ति, बालक को धर्म का उपदेश देता था। तो मतलब 8वां और 9वां मैंने आपको एक में ही कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ भी वही बात है सेम जो पीछे हमने बताई है किस प्रकार से क्या हुआ है। फिर जी माने जीतना, तो शतम जयति देवदत्तम, शतम जयति देवदत्तम। नंबरिंग अपना देख लेना, ये 9 है। देवदत्त से 100 रुपए जीतता है। यहाँ प्रधान कर्म शत है और गौड़ कर्म देवदत्त है। तो गौड़ कर्म देवदत्त में अकथितम चा सूत्र से कर्म संज्ञा हो गई और कर्मणि द्वितीय से उसमें द्वितीय व्यक्ति होकर बन गया देवदत्तम। और यहाँ प्रधान कर्म शत है तो इस शत की कर्तुरीप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीय सूत्र से इसमें द्वितीय व्यक्ति होकर बन गया शतम। फिर है मत 10 11, ये 11 होगा, 12, ये 13, ये 14। चलिए अगला है मथना सुधाम क्षीर निधि मथनाति, सुधाम क्षीर निधि मथनाति। सुधाम सुधा के लिए समुद्र को मथता है। यहाँ प्रधान कर्म क्षीर निधि है और गौड़ कर्म सुधा है। तो गौड़ कर्म सुधा में अकथितम चा सूत्र से सुधा की कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीय सूत्र से सुधा में द्वितीय व्यक्ति होकर सुधाम बन गया। इसी प्रकार क्षीर निधि मुख्य कर्म यहाँ है तो उसमें कर्तुरीप्सित तमम कर्म से क्षीर निधि की कर्म संज्ञा हुई, फिर कर्मणि द्वितीय सूत्र से उसमें द्वितीय व्यक्ति होकर बन गया क्षीर निधि। फिर देखेंगे मुष, देवदत्तम शतम मुषणाति। मुष का उदाहरण देखिए, देवदत्तम शतम मुषणाति। देवदत्त 100 रुपए छीनता है। अब यहाँ देखेंगे तो शत जो है ऊपर मैंने बता दिया है, फिर भी इसको बताओ। शत जो है यहाँ पर अपना मुख्य कर्म है और देवदत्त गौड़ कर्म है। तो गौड़ कर्म में अकथितम चा सूत्र से गौड़ कर्म की कर्म संज्ञा होती है, तो देवदत्त की कर्म संज्ञा अकथितम चा सूत्र से हुई है और इसमें कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति होकर देवदत्तम बन गया। इसी प्रकार शत प्रधान कर्म है तो इसमें कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीय सूत्र से इसमें द्वितीय व्यक्ति होकर बन गया शतम। इसी प्रकार नी, ठीक है 10, ये 11 आपका हो गया, ये 12वां देखिए नी है। नी का क्या है, कह रहे हैं ग्रामम अजाम नयति, ग्रामम अजाम नयति, गांव में बकरी को ले जाता है। तो अजा यहाँ प्रधान कर्म है, ग्राम गौड़ कर्म है। तो ग्राम में क्या हुआ, अकथितम चा सूत्र से ग्राम की कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीय सूत्र से इसमें द्वितीय व्यक्ति होकर बन गया ग्रामम। इसी प्रकार अजा
अजा प्रधान है कर्म है, तो यहाँ कर्तुरीप्सित तमम कर्म से इसकी कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीय सूत्र से इसमें क्या हो गया, द्वितीय व्यक्ति होकर बन गया अजाम। ह्री का देखिए यहाँ अगला, ग्रामम अजाम हरति, गांव में बकरी को हरता है। इसका भी वही है, सेम है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ भी सेम प्रधान कर्म और मुख्य कर्म हो रहा है और वही सूत्र लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ अजा प्रधान कर्म है और ग्राम गौड़ कर्म है। कृष्ण में जाएंगे अगला, तो ग्रामम अजाम करशति, यहाँ बीच में श गायब है, करशति। ठीक है, तो गांव में बकरी को खींचता है। अब यहाँ भी वही है, अजा मुख्य कर्म है और ग्राम अकथित कर्म है, बाकी सूत्र आप जानते हैं वही है। अगला है वह, तो ग्रामम अजाम हरति, गांव में बकरी को ढोता है। यहाँ भी सेम वही है, अजा मुख्य कर्म है और ग्राम अप्रधान कर्म है। ठीक है, ये आपके हो गए उदाहरण। अब इसमें जो वृत्ति में देखेंगे आया हुआ है, वृत्ति में जो देखेंगे आप, तो आया हुआ है अर्थ निबंधनीयम संज्ञा, अर्थात यह संज्ञा अर्थ को निमित्त मानकर होती है। ठीक है, सूत्र के द्वारा जो विधि मान कर्म संज्ञा अर्थ पर आश्रित है तथा स्वरूप पर नहीं। भाव या कि जो कारिका में कहा गया है 16 धातुओं तथा इनके समानार्थक अन्य धातुओं के योग में कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि यह संज्ञा अर्थ को निमित्त मानकर होती है। ठीक है ना, अर्थ को ही आश्रित अर्थ पर होती है। तो करें अकथ्यम च सूत्र से दो आदि धातुओं के अपादानादि कारकों की होने वाली कर्म संज्ञा अर्थ आश्रित है। तात्पर्य यह है कि अकथ्यम च सूत्र द्वारा प्रतिपादित कर्म संज्ञा केवल दुह आदि 16 धातुओं के योग में ही नहीं होती, बल्कि दुह आदि धातुओं के समानार्थक अन्य धातुओं के योग में भी अपादानादि की कर्म संज्ञा होती है या की जाती है। जैसे बलिम भिक्षते वसुधाम, बलि से पृथ्वी मांगता है, यहाँ याच धातु के समान अर्थ वाली भिक्ष धातु के योग में भी कर्म संज्ञा हो जाती है। इस वाक्य में बलि अपादान कारक है, किंतु बलि के अपादानत्व की अविवक्षा में अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा हो गई और कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति होकर बलिम बन गया। अब बलि चूंकि गौड़ कर्म है इसलिए अकथितम च सूत्र लगा। वसुधा मुख्य कर्म है तो मुख्य कर्म में कर्तुरीप्सित तमम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा होकर कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति होकर वसुधाम बन गया। ठीक है ना। इसी प्रकार अन्य अगर उदाहरण आप देख सकते हैं कि माणवकम धर्मम भाष्यते, माणवकम धर्मम अभिधत्ते इत्यादि। ठीक है, अब इसमें देखिए आया हुआ एक है कि कारकम किम माणवकस्य पितरम पंथानम पृच्छति, अर्थात कर है कि इस सूत्र में मतलब अकथितम च सूत्र में कार के इसके अधिकार की क्या आवश्यकता है और इस अधिकार का क्या प्रयोजन है। तो अपादानादि के द्वारा अव्यक्षित जो कारक है उसकी ही संज्ञा हो। ठीक है ना, अपादानादि के द्वारा अव्यक्षित जो कारक है उसकी ही संज्ञा हो, किंतु कारक भिन्न की कर्म संज्ञा ना हो, इसलिए यहाँ पर कारकम आया। तात्पर्य है कि वाक्य में कारक शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, तो अव्यक्षित अपादानादि की ही कर्म संज्ञा क्यों होती। यदि केवल इतना ही कह दिया जाता कि अकथित की ही कर्म संज्ञा होती है, तब कारक एवं अकारक मतलब कारक भिन्न दोनों का ही ग्रहण हो जाता, जबकि अकथित कारक ही कर्म कारक के रूप में यहाँ अभीष्ट है। ठीक है ना, इसलिए माणवकस्य पितरम पंथानम पृच्छति, माणवकम पितरम, ठीक है, माणवकस्य पितरम पंथानम पृच्छति, पिता से मार्ग पूछता है, बालक के पिता से मार्ग पूछता है। इस वाक्य में अगर मतलब ऐसा हो जाता, अगर यहाँ कारक नहीं आता तो क्या होता, कह रहे हैं कि तब उदाहरण यहाँ देखिए वो आप समझ जाएंगे कि माणवकस्य पितरम पंथानम पृच्छति, कह रहे हैं बालक के पिता से मार्ग पूछता है। इस वाक्य में पथिन प्रधान कर्म है और द्विकर्मक प्रक्ष धातु का योग है। अपादान कारक की अव्यक्षा में पितृ की कर्म संज्ञा हुई, किंतु माणवक शब्द यहाँ संबंधवाची है क्योंकि इस पिता से पुत्र का संबंध बता रहा है और संबंध कारक नहीं होता, इसलिए माणवक की कर्म संज्ञा नहीं हुई। अब आप समझ गए कारकम क्यों यहाँ आया है।
ठीक है। गौड़े कर्मणि दुह्यादेह प्रधाने निहरी कृष्वहाम व्यक्ति प्रथमा गेया द्वितीया च तदन्यत। ठीक है, अर्थात दुह आदि धातुओं से लेकर मुष्य धातु के गौड़ कर्म में और निहरी कृष वह धातुओं के प्रधान कर्म में प्रथमा व्यक्ति होती है। इसके विपरीत दुह धातु से लेकर मुष्य धातु तक द्वादश धातुओं के प्रधान कर्म में और निहरी कृष वह धातुओं के गौड़ कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है। ठीक है, ये दोनों का अंतर मैंने आपको समझा दिया। तो आज अब इसमें एक क्या नाम है, एक वार्तिक है, इस वार्तिक को पढ़कर समाप्त करते हैं। ठीक है, इस वार्तिक को पढ़कर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो वार्तिक है, अकर्मक धातुभिर योगे देशः कालो भावो गंतव्यो ध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। ठीक है ना, अर्थ क्या हुआ, करेंगे अकर्मक धातुओं के योग में देश काल भाव तथा गंतव्य मार्ग को बतलाने वाले शब्दों की अपादानादि कारकों की अव्यक्षा में कर्म संज्ञा होती थी। अब जो पहले सूत्र बता रहा था उसी में एक वार्तिक भी आ गया। ठीक है ना, अब धातु के अर्थ के दो विभाग, एक फल एक व्यापार। फल का आश्रय कर्म और व्यापार का आश्रय कर्ता हुआ करता है। जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए कोई क्रिया की जाती है वह उद्देश्य उस क्रिया का फल कहलाता है। जैसे देखेंगे पचन क्रिया, पकाना, तंडुल आदियों की गलना के उद्देश्य से की जाती है। गलना मतलब क्लिकती जो कहते हो, पचन क्रिया का फल है। गलना जो है पचन क्रिया का फल है। फल की सिद्धि के लिए जो जो क्रिया की जाती है उसे व्यापार कहते हैं। यथा पचन में आग जलाने से लेकर, मतलब पकाने में जो आग जलाने से लेकर बर्तन को चूल्हे से नीचे उतारने तक जो जो क्रियाएं की जाती हैं वे सब वे पच धातु वाच्य व्यापार है। अब धातुएं आप जानते हैं कि अकर्मक और सकर्मक दो होती हैं। तो सकर्मक धातु क्या है, अकर्मक धातु करेंगे फल व्यधि कर्ण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम। जिन धातुओं के फल और व्यापार के आश्रय भिन्न भिन्न हो उन धातुओं का सकर्मक धातु, उन धातुओं को सकर्मक धातु कहते हैं। मतलब जिन धातुओं के फल और व्यापार के आश्रय अलग अलग हों उन धातुओं को सकर्मक धातु कहते हैं। जैसे देखेंगे कि पच धातु का गलना मुख्य, पच धातु का क्लिकती रूप मतलब गलना फल तंदुलों में तथा तदनुकूल व्यापार देवदत्त आदि कर्ता में रहता है। अकर्मक धातु देखेंगे करेंगे फल समानाधि कर्ण व्यापार वाचकत्वम अकर्मकत्वम। जिन धातुओं में फल और व्यापार का आश्रय एक ही हो तो उन्हें अकर्मक धातु कहते हैं। जैसे शिंग धातु, इसका फल विश्राम तथा तदनुकूल व्यापार लेटना आदि दोनों एक ही आश्रय देवदत्त आदि में होता है। इसको मतलब ये अकर्मक और सकर्मक धातु आपको अक्सर सुनने को मिलेगी, तो मैं उस परिप्रेक्ष्य में बता रहा था कि भाई अकर्मक धातु और सकर्मक धातु क्या होती है। ठीक है, अब इसके उदाहरण को देखिए। उदाहरण यहां देखिए, देशवाचक का उदाहरण पहले देखिए, क्योंकि इसमें क्या क्या आया है। इसमें आया है कि देश काल भाव और गंतव्य मार्ग। तो पहले देश का देखते हैं। कुरून स्वपिति, कुरु देश में सोता। इस वाक्य में स्वप धातु अकर्मक है। इसके योग में देववाची, इसके योग में देशवाची, देव नहीं, इसके योग में देशवाची कुरु शब्द में अधिकरण रूप के अव्यक्षा होने से इसकी अकर्मक धातुभिर योगे देशः कालो मतलब कालो गंतव्योध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्य। मतलब इस वार्तिक से इसकी कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति होकर बन गया कुरून। कालवाचक का उदाहरण देखिए, मासम आस्ते, मास भर रहता है। यहाँ आस धातु अकर्मक है। मास कालवाची इस शब्द में अधिकरण रूप की विवक्षा होने से अकर्मक धातुवीर योगे मतलब इस वार्तिक से कर्म संज्ञा हो गई। कर्मणि द्वितीय से इसमें द्वितीय व्यक्ति हो गई, द्वितीय व्यक्ति होकर मासम बन गया। भाववाचक, भाववाचक उदाहरण देखिए, करें कि गोदो हम आस्ते।
मतलब गोदो हम आस्ते, अलग अलग करेंगे इसका विच्छेद, तो गोदो हम आस्ते, गाय दूहने के समय तक रहता है। यहाँ अकर्मक आस धातु के योग में भाववाची गोदोह शब्द में अधिकरण की अव्यक्षा में प्रस्तुत वार्तिक से, मतलब जो ये अकर्मक धातु है, इस वार्तिक से इसकी कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति होकर बन गया गोदो हम। फिर है मार्गवाचक का उदाहरण है क्रोशम आस्ते, क्रोशम आस्ते, क्रोशम आस्ते, कोश भर ठहरता है। इस वाक्य में क्रोश शब्द गंतव्य मार्ग का वाचक है। आस यहाँ अकर्मक धातु है, ठीक है ना। इसके योग में गंतव्य मार्गवाची क्रोश शब्द में अधिकरण की अव्यक्षा में प्रस्तुत वार्तिक से, मतलब अकर्मक धातु पर योग इससे इत्यादि इस धातु से इसकी कर्म संज्ञा हुई, कर्मणि द्वितीय सूत्र से इसमें द्वितीय व्यक्ति होकर बन गया क्रोशम। ठीक है, तो ये अकथ्यम चा सूत्र और ये वार्तिक दोनों जो है मैंने आज यहाँ डिस्कस किया है। उम्मीद है कि यह आपको समझने में आपको आसानी होगी। इस सब को समझने में मैं अपनी कहते नहीं बुद्धि, मतलब जितना सामर्थ्य मैंने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया है। और अगर आप बार बार इसको सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इन 16 धातुओं के योग में, 16 धातुएं जहाँ होंगी उनके योग में क्या होगा, अकथ्यम चा सूत्र से उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, ठीक है ना। किसकी? जो अप्रधान है, जो गौड़ है उसकी होगी। जो प्रधान कारक होगा, जो प्रधान कर्म होगा, कर्म इसमें दो हमेशा आपको मिलेंगे। तो जो प्रधान कर्म होगा उसमें तो तुरंत कर्तुरेप से तमम कर्म से क्या होगी, उसकी कर्म संज्ञा होगी, और कर्मणि द्वितीय सूत्र से उसमें द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। तो यही आप समझिएगा, जो मुख्य है और जो मुख्य नहीं है, मतलब जो गौड़ है, जो गौड़ है उसी में अकथ्यम चा सूत्र लगेगा, और जो मुख्य है उसमें कर्तुरेप से तम सूत्र लगेगा। तो बस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री।